हेलो एवरीवन, मैं मुफ्ताब आलम फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में आप लोगों का वेलकम और स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं वर्ड पावर सीरीज की दूसरे लेक्चर के, जिसमें मैं आपको कुछ न्यू वर्ड्स जिनकी मीनिंग और जिनके इस्तेमाल सेंटेंसेस के अंदर किस तरह होते हैं। आप जानते हैं कि मैंने ये जो वर्ड पावर का सेशन शुरू किया है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो एहसासात होते हैं, उसको हम किस तरह बाहर लाएं। लोगों के बीच में उसको कहने के लिए हम जानते हैं कि हमें वर्ड्स की ज़रूरत होती है, शब्दों की ज़रूरत होती है। आप यकीन मानिए कि जब तक हमारे पास शब्द नहीं होंगे, वर्ड्स का एक ज़ख़ीरा नहीं होगा, शब्दों का भंडार नहीं होगा, उस वक्त तक हमारी बातें तो बेहतर हो सकती हैं, हम अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक वो अंदाज जिसमें एक खिंचाव होता है, जिसमें एक अट्रैक्शन होता है, जिसमें एक बेहतर सलीका नजर आता है, बात करने का एक जबरदस्त अंदाज नजर आता है, वो आपको नहीं मिलेगा। इन सब चीजों को लाने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए, उसमें एक इंप्रेशन भरने के लिए, उसमें एक चार्म, एक ब्यूटी लाने के लिए we need to gather, we need to collect a lot of words so that we can convey, we can transform our feelings with words very easily. तो इसी चीज को देखते हुए हमने इस वर्ड पावर के नाम से एक सीरीज को हमने शुरू किया है, और इसमें कोशिश मैं ये करूंगा कि डे बाय डे आपको कुछ नए नए वर्ड्स में प्रोवाइड करूं, ताकि आप उसको समझें, आप उसको नोट करें और डेली लाइफ में आप उसका इस्तेमाल भी करें। आइए आज लेक्चर 2 में हम बात करने वाले हैं कुछ वर्ड्स के बारे में। सबसे पहला वर्ड मैं लिखने जा रहा हूं, काफी आसान वर्ड है, आप जानते हैं। टुडे द फर्स्ट वर्ड टुडे, गिव। What? Give. आप भी कहेंगे कौन सा वर्ड सर आपने लिख दिया। आसान से ही हम मुश्किल की तरफ चलेंगे। गिव मीन्स हम जानते हैं, गिव माने होता है देना, लेकिन कौन सी चीज देना, ये एक मसला आ गया। फीलिंग्स को देना, आपके अंदर जो इमोशन है उसको देना, कि मेरे इमोशन को ले लो, गिव माई फीलिंग, नहीं। ऐसी चीज जो फिजिकल रूप में हो, वो चीज जो फिजिकल जिसका हो, जिसका अपना एक डायमेंशन, एक साइज हो, उस चीज को जब देने की बात की जाएगी तो आप गिव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं पेन देने की बात करूं, चेयर देने की बात करूं, मार्कर, इस मार्कर को मैं देने की बात करूं, तो इसका एक अपना वेट है, इसका एक अपना एक साइज है, तो इसको बताने के लिए हम गिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूं प्लीज गिव योर मार्कर, प्लीज गिव यू, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। मेहरबानी करके मेरे ऊपर एहसान करिए कि आप अपना कलम मुझे दे दें। आप यहां पे देख रहे हैं पेन, इट हैज डायमेंशन, साइज, वेट। आपने इसके लिए गिव का इस्तेमाल किया। गिव, प्लीज पास दैट, please pass this book and give me that book.
अब देखिए बुक के लिए मैंने फिर यहाँ पे डेट का इस्तेमाल किया। यस, तो आपने पहला देखा गिव मीन्स होता है देना, लेकिन इसी के साथ अगर सपोज करें हमने दूसरा वर्ड में लिख दूं गिव और अप, आप यही देखिए गिव अप। गिव अप के माने होता है छोड़ना, छोड़ देना। आप जानते हैं लिव के माने भी छोड़ना होता है, मिस के माने भी छोड़ना है, ड्रॉप के माने भी छोड़ना होता है, और गिव अप के माने भी छोड़ना होता है। कौन सी चीज, सपोज करें मैंने मार्कर पकड़ा है, क्या मैं इसको ऐसे छोड़ दिया तो आई गिव अप मार्कर? मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ा है, छोड़ दिया, आई गिव माई ब्रदर्स हैंड? नहीं। किस चीज को छोड़ने की बात कर रही है? आप कोई मेहनत कर रहे हैं, आप किसी ऑब्जेक्टिव के पीछे संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप मायूस होने लगे, और मायूस होके आपने उस मकसद को छोड़ दिया। उस छोड़ने को कहते हैं गिव अप। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप निराश हो गए और बीच रास्ते में से आप भाग गए, आपने गिव अप कर दिया। लूज हार्ट, हार मान लेना, इसको कहते हैं गिव अप। तो आसानी से अगर आप बनाना चाहें, कभी भी मत छोड़, कभी भी मत हार मानिए, हार मानिए। सिंपली आप बना दीजिए नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी भी मत छोड़िए, कभी भी हार मत मानिए, नेवर लूज हार्ट। तो देखिए आप दोनों के इस्तेमाल, गिव मीन्स यहां भी होता है देना, क्या देना वो चीज मैंने आपको बताया। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना। किस चीज को छोड़ना? मैंने बुक को छोड़ दिया, यहां पे अब आप गिव अप का इस्तेमाल मत करिएगा, यहां पे गिव अप बिल्कुल यूज नहीं होगा। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि गिव अप का इस्तेमाल कहां पे होगा। ऐसे किसी एक ऑब्जेक्टिव के पीछे जो आप मेहनत कर रहे हैं, आप जीवन में उस चीज को पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ वजह के कारण आप मायूस होके, हिम्मत को हारते हुए आपने मैदान छोड़ दिया, तो उस टाइम आप इसका इस्तेमाल करेंगे गिव अप, नेवर गिव अप। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, seeing the difficulties, give up. Don't give up. Don't in your life डोंट गिव अप, हार मत मानिए अपनी जिंदगी में, फॉर द गोल, गोल के लिए, मकसद के लिए आप जिंदगी में कभी हार मत मानिए। देखिए वेरी सिंपल, डोंट गिव अप, हार मत मानिए, मैदान मत छोड़िए, दिल छोटा मत करिए, मायूस मत होइए, इन योर लाइफ, अपनी जिंदगी में, फॉर द गोल, मकसद के लिए, मकसद की खातिर अपनी जिंदगी में कभी मायूस मत होइए, निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए, दिल छोटा मत करिए। गिव अप के माने ये होते हैं। एक चीज होती है ब्रिंग, दूसरे वर्ड में हम आते हैं, आप पॉइंट्स को नोट करते जाएं। एक और वर्ड है ब्रिंग। आप जानते हैं ब्रिंग के माने होता है लाना। ब्रिंग मीन्स लाना होता है, बच्चों को भी नोटिस दी जाती है ना, यू विल कम विद योर, ब्रिंग योर बैग्स, कॉपीज। तो कोई चीज जो हम लाते हैं या कोई चीज हमें लाना होता है, तो उस चीज को बताने के लिए हम ब्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे
bring your bag with books. किताबों के साथ आप अपना बैग लाइए। किताबों के साथ आप अपना बैग लाइए। ब्रिंग योर बुक्स, अपनी किताबें लाइए। ब्रिंग योर कैप, अपनी टोपी लाइए। आई डोंट ब्रिंग माई बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन आई गो आउटसाइड। जब भी मैं कभी बाहर जाता हूं तो पानी का बोतल साथ में नहीं लाता हूं। तो ब्रिंग मीन्स होता है, आप देख रहे हैं नॉर्मली ब्रिंग मीन्स होता है लाना। डोंट फॉरगेट, अगला सेंटेंस में लिख देता हूं, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग माई पार्सल। डोंट फॉरगेट, मत भूलिएगा मेरा पार्सल लाना। ब्रिंग माने आप देख रहे हैं लाना। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग माई पार्सल, मेरा पार्सल लाना आप मत भूलिएगा। प्लीज ब्रिंग इट, आप ख्याल से इसको लाइएगा। तो ब्रिंग मीन्स होता है लाना। लेकिन इसी आप इसको नोट्स करते जाएं ताकि आपको आसानी हो। लेकिन इसी ब्रिंग के साथ अगर हम यही ब्रिंग के साथ एक वर्ड का अगर हम एडिशन कर दें, ब्रिंग अप, आप देखिए जरा किस तरह वर्ड के मीनिंग बदल। ब्रिंग अप के माने क्या होते हैं जरा आप सोचिए। ऊपर लाना, मैं अक्सर बच्चों से पूछता रहता हूं तो बच्चे कहते हैं सर ब्रिंग अप के माने होता है ऊपर, और ब्रिंग माने लाना, और ब्रिंग अप इस तरह मिल के हो गया ऊपर लाना। ऐसा नहीं है। जब भी कभी प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन जब कभी वर्ब के साथ आता है तो अक्सर उसकी मीनिंग में परिवर्तन हो जाता है और वो एक नए वर्ड को जन्म देता है। ब्रिंग अप के माने होता है परवरिश, परवरिश करना, पालना, पालना। आपने देखा होगा माँ एक बच्चे को पालती है, उसका पालन पोषण करती है, तो उस पालन पोषण करने की प्रक्रिया को हम ब्रिंग अप कहते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को लाडो प्यार से पालती है। देखिए मैं हिंदी बोल दिया हूं, इंग्लिश में उसका यूज मैं लिख दे रहा हूं। अ मदर brings up her child very dearly. Yes, अब देखिए bring up, इसी को देखना है, bring up देखना है। अगर हम bring up की मीनिंग सही नहीं जानेंगे तो हम अनुवाद क्या करेंगे? एक माँ लाती है ऊपर अपने बच्चे को बड़े लाड प्यार से, तो इसका सेंस हम और आप ये निकालेंगे, लग रहा है माँ कहीं नीचे बैठी है और बच्चे को उठा के ऊपर लेके जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रिंग के साथ जब अब जुड़ जाता है तो ब्रिंग का जो असल माना होता है लाना, वो वहां से निकल जाता है और एक नए वर्ड के जो अर्थ है वो वहां पे जन्म ले लेता है। ब्रिंग अप के माने यहाँ पे पालना, पालन पोषण करना, परवरिश करना। तो अब देखिए इसका अर्थ कितना अच्छा होगा। एक माँ पालन पोषण करती है, पालती है, परवरिश करती है अपने बच्चे को बड़े ही लाडो प्यार से। He brought up his brother, उसने अपने भाई का पालन पोषण किया है। ठीक है, आज ये 4 वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको दिया है, आप इसको नोट कर लें ताकि आपको आसानी हो समझने में। और नेक्स्ट टाइम मैं फिर अगली वीडियो को अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच।